Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3D question of Oxford Mathematics D3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 3. Rice from brand A cost X dollar per kilogram. A food catering company spent $600 on rice in January. Right, part first, write down an expression in terms of X for the amount of rice that this food catering company ordered in January. अब देखिए इस क्वेश्चन 3 में यहाँ पर ब्रांड ए का राइस का रेट दिया हुआ है $X पर किलोग्राम। तो ये जो फूड कंपनी है ये $600 में जो राइस परचेज करेगी, उसमें जो राइस की अमाउंट बनेगी कि कितने केजी राइस ये इस रेट के अकॉर्डिंग परचेज कर सकता है, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हम जनवरी में जो ब्रांड ए का राइस उसने परचेज किया है $600 के अगेंस्ट, वो हम कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि $X के अगेंस्ट कितना राइस ये कंपनी परचेज करती है, वो है 1 kg। और फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि द अमाउंट ऑफ राइस इन $1। अगर $1 आपने कैलकुलेट करनी हो तो एक्स को 1 कैसे बनाएंगे? हम एक्स को एक्स से डिवाइड कर दें और राइट पे भी डिवीजन कर दें तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये जो एक्सप्रेशन है ये हो जाएगा 1/x पर डॉलर। अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, $600 के अगेंस्ट कितनी अमाउंट ऑफ राइस जो है वो परचेज करता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं अमाउंट ऑफ राइस इन $600। अब आप नोट करो कि इसको 600 अगर मैंने कन्वर्ट करना हो 1 को तो इधर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 600 से, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो ये वैल्यू जो होगी 1 × 600 हो जाएगी। तो ये हम लिख लेंगे इसको x × 600, तो 600 x kg पर डॉलर मल्टीप्लाई $600। तो डॉलर डॉलर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया है वो आ गया 600/x kg। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है इन फेब्रुअरी द फूड कैटरिंग कंपनी ही डिसाइडेड टू बाय राइस फ्रॉम ब्रांड बी विच कॉस्ट $0.4 लेस पर किलोग्राम। अब देखिए इस पार्ट सेकंड में फरवरी में जो फूड कैटरिंग कंपनी है वो ब्रांड बी का जो राइस परचेज करती है, वो ब्रांड ए के राइस से $0.40 लेस है। और इसलिए यहाँ हम इसका ब्रांड बी का जो रेट है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ये वैल्यू है $-0.40 पर किलोग्राम, ये रेट है। और इस रेट के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करना है कि $600 में कितना केजी राइस ब्रांड बी का कंपनी परचेज कर सकती है। तो वो वैल्यू हमने एक्सप्रेशन की फॉर्म में कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले किया था कि यहाँ पर लिख लेंगे फेब्रुअरी में जो उसने राइस लिया है ये ब्रांड बी का राइस है और इस ब्रांड बी के राइस की जो वैल्यू है $-0.4 के अगेंस्ट 1 kg। और आपने कैलकुलेट करना है द अमाउंट ऑफ राइस $1 के अगेंस्ट। तो $1 के अगेंस्ट क्या वैल्यू बनेगी? देखें यहाँ पर इसको $1 में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय x-0.4 से डिवाइड कर देंगे, लेफ्ट पे भी डिवाइड कर देंगे और राइट साइड पे ये जो वैल्यू है इसको x-0.4 से डिवाइड करेंगे। तो इस वैल्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं 1/x.0.40 और ये वैल्यू आ गई है केजी पर डॉलर। $1 के अगेंस्ट ये वैल्यू बन रही है। अब आपने अमाउंट ऑफ राइस कैलकुलेट करनी है। अमाउंट ऑफ राइस इन $600, तो इसको आप 600 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 × 600 हो गया और ये वैल्यू भी आपने 600 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू होगी x-0.40 kg पर डॉलर और ये वैल्यू है $600।
तो इसको आपने जब कैलकुलेट करेंगे डॉलर डॉलर से कैंसिल हो गया तो केजी में वैल्यू आ गई 600 आवर्स एक्स माइनस 0.4। तो ये टोटल केजी आ गए जो उसने 600 में परचेज किए हैं। नेक्स्ट उसका पार्ट है कि वो कह रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ राइस ऑर्डर इज 45 केजी, write down write down an equation to present this information. Show that it simplify to 15x minus 6x minus 80। कह रहे कि जो राइस ए का ब्रांड से नंबर ऑफ केजी आए हैं और ब्रांड बी राइस से जो नंबर ऑफ केजी ऑफ राइस आया है, इसका जो डिफरेंस है, यानी ब्रांड ए और ब्रांड बी के राइस का जो डिफरेंस है वो 45 केजी है। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर जिसका स्मॉलर होता है वो वैल्यू ग्रेटर होती है। तो ये केजी ग्रेटर है एक्स माइनस 0.4, क्योंकि डिनोमिनेटर इससे स्मॉलर है तो ये वैल्यू ज़्यादा है। तो पहले आप इसको लिख लोगे डिफरेंस लेने के लिए। तो एक्स 600 अवर एक्स माइनस 0.4 और माइनस 600 अवर एक्स इक्वल टू 45 केजी। अब आप इसका को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे हम करेंगे कि डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। पहले फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और उसको सेकंड के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक्स है। और फिर सेकंड फंक्शन के डिनोमिनेटर को फर्स्ट फंक्शन के डिनोमिनेटर से सेम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको इन फ्रैक्शंस को न्यूमरेटर से भी उन्हीं वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन क्या रहे, इक्वलेंस रहे। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर को किया था एक्स से। इसी तरह 600 ओवर एक्स को एक्स माइनस 0.4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये फ्रैक्शन इक्वलेंस हो गए। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है पहले दोनों का, और वो हो गया एक्स इंटू एक्स माइनस 0.4। इसको आप यहाँ लिख सकते हो 600x और ये वैल्यू हो गई माइनस 600x। इसको मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस 0.4 से, तो माइनस माइनस प्लस 600 मल्टीप्लाई 0.4 इक्वल टू 45 केजी। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये 600 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई 240 आवर। इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 0.4 एक्स इक्वल टू 45। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 0.4 को 4x को 45 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 1 को 240 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 240 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लें, एक्स 45 एक्स स्क्वेयर माइनस 18x, 45 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें 18x आता है। 240 को हम लेफ्ट से राइट पे ले, राइट से लेफ्ट पे ले आए, ये आ गया माइनस 240 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो ये इक्वेशन आ रही है, इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 टाइम 15 45 होता है, तो ये 45 एक्स स्क्वेयर हो गया। ये 3 टाइम 6 18 होता है और 3 टाइम 80 240 होता है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जो हमने प्रूव करना था और ये हमारा सोल्यूशन है। तो अब यहाँ पर नोट करें कि पार्ट 4 है फाइंड द प्राइस ऑफ ईच किलोग्राम ऑफ राइस फ्रॉम ब्रांड बी। ब्रांड बी का जो राइस है उसका आपने रेट कैलकुलेट करना है, यानी 1 केजी में। तो यहाँ पर देखें ये रेट क्या बना हुआ था, 1 केजी में जो राइस की प्राइस है ब्रांड बी की वो है 0x माइनस 0.4। तो आपने बेसिकली ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स माइनस 0.4 डॉलर, जो ब्रांड बी का जो राइस है उसकी क्या क्या रेट बनता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेंगे और उस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac आवर 2a।
अब यहाँ पर आपने देखना है कि ए बी सी की क्या वैल्यू है। ए जो है एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को कहते हैं, ये 15 है। बी एक्स के कोफिशिएंट को कहेंगे, ये -6 है। और सी जो है कांस्टेंट है, वो -80 है। अब आप इसको, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो एक ए की इस प्लेस पे -6 प्लस माइनस बी स्क्वेयर -6 स्क्वेयर माइनस 4 into a 15 and c is -80 square root over 2 of a is 15। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 6 प्लस माइनस 36 प्लस 4800 स्क्वायर रूट ओवर 30। अब आप इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4836 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 30। तो यहाँ नोट करें कि x की दो वैल्यूज बनेंगी। एक वैल्यू होगी 6 प्लस के रूट और 1836 ओवर 30, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 6 माइनस के रूट 4836 ओवर 30। ये वैल्यू बन जाएगी x की 2.5180, और सेकेंड वैल्यू आ रही है x इक्वल टू -2.1180। अब आप देखें, इसको 3SF वैल्यू तक लिखना है, तो लेफ्ट से राइट फर्स्ट 3 डिजिट्स काउंट करें, और ये वैल्यू कितनी बनती है। यहाँ तक ये वैल्यू बनेगी 2.51, और नेबरिंग डिजिट्स 5 से ग्रेटर है। तो अगर नेबरिंग 5 से ग्रेटर हो तो इसके साथ जो लास्ट डिजिट है 1, इसको में एक ऐड कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.52। और जो हमारे पास ये दूसरी वैल्यू आ रही है नेगेटिव में आ रही है, ये नॉट पॉसिबल है। लिखेंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज अमाउंट ऑफ राइस इन नेगेटिव नॉट पॉसिबल। अब आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, द प्राइस ऑफ ईच किलोग्राम ऑफ राइस फ्रॉम ब्रांड बी। देखो, ब्रांड बी की जो रेट है पर किलोग्राम, वो दिया हुआ है $-0.4। तो यहाँ हमने ये कैलकुलेट करना है कि अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ राइस। तो अमाउंट ऑफ राइस जो दी हुई है, या रेट ऑफ राइस 1 kg, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे रेट ऑफ राइस ब्रांड बी x-0.4। तो यहाँ x की रिप्लेस पे हमने 2.52 लिख दिया, -0.4। तो ये वैल्यू बन गई है $2.12। तो ये हमारा रेट आ गया है $2.12 पर kg। ये सोल्यूशन है। Question 4. An object is launched from a platform. The path of object can be modeled by this equation, where t is the time from the launch, h is the height of object from the ground. Find the difference in height between the object at its highest point and the point from which it was thrown. Suppose ये हमारे पास ग्राउंड सरफेस दी हुई है, और इस ग्राउंड सरफेस से हाइट h पे एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, जहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो पाथ है वो पैराबोलिक है। कैसे पैराबोलिक है? क्योंकि ये देखें, ये एक इक्वेशन दी हुई है जो इस पाथ की है, और वो पाथ की जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, उसकी शेप इस पाथ इस टाइप की होती है, जिसमें ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, और जिसको हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। और इस इक्वेशन को अगर मैं इन फॉर्म ऑफ x-b² प्लस c में लिखूं, तो b और c इसके टर्निंग पॉइंट होंगे, जहां पर जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी इस इक्वेशन की। सपोज ये y है, तो y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस पैराबोलिक पाथ। अब वो ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ आपने डिफरेंस ऑफ हाइट लेना है when the object is at the highest point and
एट द पॉइंट फ्रॉम इट वाज थ्रोन। देखो यहाँ से इसको थ्रो किया जा रहा है, तो जब इसको थ्रो किया जा रहा है उस वक्त उसका टाइम की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इस t0 के अगेंस्ट जो हाइट बनेगी वो हम ले लेंगे, इसको हम रख लेते हैं h1। और दूसरी हाइट जो है इसको हम h2 ले लेते हैं, और ये हाइट कौन सी होगी, एट द टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट पे जो हाइट बनेगी या मैक्सिमम पोजीशन पे इसकी जो हाइट बनेगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इस सबसे पहले हम h1 कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद h2 और उसका डिफरेंस लेंगे, ये वो होगा डेल्टा h टू माइनस h1, और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले h1 कैलकुलेट करते हैं, 4h1। तो टाइम क्या होगा, यहाँ पर t0 है, तो ये इक्वेशन है h इक्वल टू माइनस टी स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 10। तो t को हम 0 रख लेते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 10। तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर हाइट आ गई है h1 की। तो इसको h की रिप्लेस में मैंने यहाँ पे h1 कर दिया है, तो ये h1 आ गई 10 मीटर। अब आपने h2 कैलकुलेट कैसे करोगे, टर्निंग पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि आप यहाँ से जो इक्वेशन दी हुई है h माइनस टी स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 10, इसको इन दिस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, एक्स ए इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी में। तो उससे आपके पास ये हमारे पास ये माइनस है, ये ध्यान में रखिएगा, माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो आपके पास टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। और वो टर्निंग पॉइंट पे जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, यानी कि अगर ये बी एंड सी है तो ये जो सी होगा y कोऑर्डिनेट, ये मैक्सिमम वैल्यू को शो करेगा इस पोजीशन पे। तो यहाँ हम पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। तो ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 10 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, माइनस टी स्क्वायर लिखें, यहाँ माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t, और नेक्स्ट आप यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर +10 लिखते हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यू ऐड करनी है कि ये जो हमारी एक्सप्रेशन है ये ए माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर मीन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू ऐड कर लेते हैं प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो एक्स टी का कॉफिशेंट है 5, उसका हाफ 5/2 अगर आप ऐड कर लोगे तो ये इक्वेशन, ये जो एक्सप्रेशन है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपने जो एडिशन की है इस एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे हम 5/2 होल स्क्वायर। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये अब हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म है वो कन्वर्ट हो गई हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ माइनस टी माइनस 5/2 होल स्क्वायर, और ये माइनस ब्रैकेट से बाहर है, और -25/4 +10। अब आप इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बिगर ब्रैकेट, तो ये -t-5/2 होल स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे, और ये +25/4 +10। अब इसको 10/1 लिख लिया। अब ये फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी -t-5/2 होल स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर को सेम किया, तो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 4 से और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि फ्रैक्शन इक्वलेंस रहे और डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब यहाँ पर हमने 4 डिनोमिनेटर लिख लिया, ये हो गया 25 + 40, 4 क्या आ गया 65/4, और ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई है ये इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी में। और इसमें बी और सी इसका टर्निंग पॉइंट है जहां पर जो वैल्यू होगी इक्वेशन की y की वो मैक्सिमम होती है इस c पे। तो यहाँ पर देखें कि ये जो इक्वेशन दी हुई है ये इन टर्म्स ऑफ h एंड t है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी h की वो किस वैल्यू पे बनेगी, ये हमारे पास जो सेकंड कोऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टर्निंग पॉइंट बनता है, पहले हम वो लिख लेते हैं। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो टर्निंग पॉइंट बनता है वो है 5/2 और 65/4, यानी कि
B5/2 है और C65/4 है। और यहाँ पर ये इसमें ये जो वैल्यू है ये शो कर रही है H को, और ये वैल्यू शो कर रही है T को। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है T है एट टाइम T5/2 पर जो हाइट है वो कितनी आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, और वो हाइट है 65/4 मीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि बी और सी, जिसको हम TH की फॉर्म में, ये टर्निंग पॉइंट है और ये हाइट आ रही है 5/2 इंटू 65/4। तो ये टर्निंग पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट आ गई। अब आपने डिफरेंस लेना है, हाईएस्ट पॉइंट, डिस्टेंस डिफरेंस इन हाइट फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट एंड फ्रॉम इट वाज थ्रोन। तो H2 माइनस H1, ये H2 हमने कंसिडर कर लिया। तो हम यहाँ लिख लेंगे डेल्टा H विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1, और H2 की वैल्यू हमारी है, हाइट इज मैक्सिमम, दिस इज H2, और इसकी रिप्लेस पे हम यहाँ लिखते हैं 65/4 माइनस H1 था 10 मीटर, ये हम ऑलरेडी यहाँ फाइंड कर चुके हैं, दिस इज 10 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 16.25 माइनस 10, और ये वैल्यू आ जाएगी 6.25 मीटर। तो ये हमारे पास जो हाइट का डिफरेंस है ये आ जाएगा 6.25 मीटर। तो ये हमारा आंसर है।